अब आगे, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जाने, 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पिछाने। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी भक्ति के मार्ग पर चलने पर जो भक्त बाह्याडंबर का साधन अपनाते हैं उसके ऊपर एक कटाक्ष करते हुए वो ये बात बताना चाह रहे हैं। तो भक्ति के मार्ग में तरह तरह के आडंबर अपनाता है भक्त। उन आडंबरों में से विशेष रूप से जिसके विरोधी थे कबीरदास जी, वह था ईश्वर का एक रूप, इसके विरोधी थे। दूसरा विरोध किसका था? मंदिर मस्जिद, जहां ये लोगों का मानना है कि मंदिर और मस्जिद में ईश्वर और अल्लाह रहते हैं। क्यों मंदिर और मस्जिद के बाहर नहीं रहते हैं? ईश्वर कण कण में है, एक एक एटॉम में है, मॉलिक्यूल्स में है, न्यूक्लियस में है, हर चीज में है ईश्वर, हर व्यक्ति में है, हर पशु में है, हर पक्षी में है, प्रकृति के कण कण में है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ये मंदिर और मस्जिद के झमेले से बाहर निकलो। ईश्वर को ढूंढना है तो मन को ही मथुरा बना लो। ये मान लो कि तुम्हारा मन जो है ना वही मथुरा है। दर्शन करने के लिए मथुरा जाने की आवश्यकता नहीं है। मथुरा क्या है विशेष? यहीं पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। दिल को द्वारिका बना लो भाई। दिल यानी हृदय, हृदय को द्वारिका बना लो, जहां पर उन्होंने राज किया, जहां के राजा थे, द्वारिका नगरी, द्वारिकाधीश। अपने हृदय को ही द्वारिका बना लो। काया काशी जानी, और अपने इस काया को, अपने इस शरीर को काशी मान लो। काशी भारतवर्ष का उत्तर प्रदेश में स्थित एक बहुत ही धार्मिक स्थान है, बनारस में। शरीर को क्या मान लो? काशी। तो आप किसी तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, ना मथुरा, ना द्वारिका, ना काशी। सब तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे शरीर के अंदर ही ईश्वर हैं, तुम्हारे मन में, तुम्हारे मस्तिष्क में, रोम रोम में ईश्वर बसे हुए हैं। 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पिछान। 10वां द्वार, अपने शरीर के 10वें द्वार को ही देहुरा बना लो। देहुरा मतलब देवालय, यानी कि उसी को मंदिर बना लो। किसी मंदिर मत जाओ, द्वारिका मत जाओ, मथुरा मत जाओ और काशी मत जाओ। कहाँ कहाँ ईश्वर को ढूंढो? अपने 10वें द्वार में। भाई मानव के 9 द्वार हैं, सभी जानते हैं, जिससे हमारे प्राण निकलते हैं। 2 नाक का द्वार, 2 आँखों का द्वार, 2 कान का द्वार, कितना हो गया? 6 हो गया। और एक मुंह हो गया, 7 हो गया। और 2 उत्सर्जन क्रिया के लिए जो है, मल मूत्र के लिए, तो वो हो गया 2, तो हो गए टोटल 9 द्वार हैं मनुष्य के शरीर में। 9 द्वार के अलावा 10वां द्वार जो होता है वो यहाँ होता है। वो हमें दिखता नहीं है, वो इधर होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम लोग योग साधना करें, विशेष योग साधना पूरे मन मस्तिष्क से, तो हमारा ये द्वार एक्टिव हो जाता है। जब ये द्वार खुलेगा तो इसी द्वार के जरिए इस आत्मा का मिलन हो जाता है। किसके साथ? परमात्मा के साथ। आत्मा का परमात्मा के साथ मेल सिर्फ योग और ध्यान के जरिए ही हो सकता है। तो इस 10वें द्वार पर केंद्रित करो अपने विचार को। 10वां द्वार देहुरा, इसी को मंदिर मानो। यही वो मंदिर है जहां जाकर ईश्वर का दर्शन होगा। तामे ज्योति पिछाने, तामे मतलब उसी के अंदर, ज्योति, ज्योति मतलब ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय ज्योति, उसी के अंदर ज्योति को पिछान, पिछान मतलब पहचानो। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समुंद में, सो कत हेरी जाए। ये कुछ ऊपर भी हम लोग पढ़े थे, 8वां नंबर, तू तू करता तू भया, उसके साथ इसका मेल है। इस साखी में कवि भक्ति में लीन भक्त के महत्ता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं हेरत हेरत हे सखी। हेरत मतलब खोजना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, ईश्वर को ढूंढते ढूंढते रहा कबीर हिराई। कबीरदास खुद गायब हो गए हैं। क्या करते करते? ईश्वर को खोजते खोजते खुद ही गायब हो गए हैं। असल बात है उनका शरीर वही है, लेकिन वो ईश्वर में समा गए हैं, रम गए हैं। जैसे तुम कभी बहुत ही एकाग्रता के साथ अध्ययन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हारा शरीर तो दिख रहा है सभी को, लेकिन तुम अपने मन से हेरा गए हो, गायब हो गए हो। कहाँ हो? अध्ययन में लीन हो। तुमको कोई पुकार रहा है लेकिन तुम ध्यान नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि तुम कहीं और हो, अध्ययन में हो, खोए हो कहीं। तो हेरत हेरत हे सखी, ईश्वर को खोजते खोजते कबीर यानी भक्त उसी में समा गया है। बूंद समानी समुद्र में, सो कत हेरी जाए। और भक्त अपनी तुलना किसके साथ कर रहा है?
बूंद के समान। और ईश्वर की तुलना किसके साथ? समुद्र के समान। ईश्वर क्या है? समुद्र के समान विस्तृत, बहुत ही बड़े, जिसमें न जाने कितना जल है, असीमित, जिसको हम लोग तुलना नहीं कर सकते किसी भी जलाशय के साथ, जिसका हम लोग परिकल्पना नहीं कर सकते। इतना जल है, इतना बड़ा होता है, बृहत होता है समुद्र। तो वह समुद्र कौन है? ईश्वर। और उसके अंदर बूंद के समान कौन है? भक्त। अब वही दशा होती है भक्त और भगवान के बीच। जब भक्त के अंदर इतनी भक्ति आ जाती है ईश्वर को लेकर, दिन रात उनका जप करते करते करते, उनको खोजते खोजते खोजते, उनके पीछे उनका नाम जप करते करते वो इस तरह समा जाता है कि उसका पता ही नहीं चल पाता है। जैसे समुद्र के अंदर एक पानी का बूंद, कल्पना करो समुद्र के अंदर हम एक पानी का एक बूंद ऐसे गिराएं, टप, और उसके अलावा उसमें ढूंढने, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया मेरा बूंद? बूंद मिलेगा? फिर कहीं नहीं मिलेगा। एक बूंद तुम मीठा मीठा पानी लिए, मान लो चीनी वाला शरबत का, और खारे पानी के अंदर समुद्र में ऐसे गिराए, और गिरा गिरा को ढूंढने उसमें कहाँ गया, विलीन हो जाएगा, उसी में खो जाएगा। तो भक्त भी जब अपने भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है, ईश्वर की वंदना में, आराधना में, तो इसी तरह समा जाता है ईश्वर के अंदर कि उसको फिर खोजने से भी नहीं मिलेगा, उसी में रम जाता है ना। 8वें से मिल रहा है ना। और अब आखिरी, जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, उहुप वास्ते पात्रा, ऐसा तत् अनूप। अंतिम साखी में कबीरदास जी ईश्वर की महानता, विशालता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं जाके मुंह माथा नहीं। शुरू से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि कबीरदास जी निराकारी ब्रह्म की उपासना करते हैं, ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। तो कहते हैं कि ईश्वर वह है जिसका कोई मुंह नहीं होता है, चेहरा नहीं होता है, जिसका कोई माथा नहीं होता है, सिर नहीं होता है। हम लोग देखते हैं ना, ये गणेश जी हैं, ये राम जी हैं, ये शंकर जी हैं। नहीं, ईश्वर तो है, एक ही है, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता। लेकिन कौन है कोई नहीं जानता है, उसका कोई रूप नहीं है, ना तो मुंह है ना तो माथा है, ना ही रूप कुरूप, ना तो वो रूपवान है ना तो वो कुरूप है, बदसूरत। पुहुप बास तय पात्रा, पुहुप का मतलब होता है पुष्प, फूल। पात्रा मतलब पतला, सूक्ष्म, जो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही पतला है। पतला बोलने का मतलब जैसे पुष्प के अंदर बास जो होता है, बास यानी कि सुगंध, खुशबू, पुष्प के अंदर खुशबू ऐसे समाया रहता है, इतने सूक्ष्म रूप से समाया रहता है, इतना छोटे रूप में जिसको हम लोग छू नहीं सकते, इतना सूक्ष्म होता है खुशबू। उसी तरीके से ईश्वर है, कण कण में प्रकृति के, इस पूरे जगत में। उहुप बास तय पात्रा, यानी ईश्वर का अस्तित्व इस संसार में अगर हम देखना चाहें तो ऐसे ही तुम्हें महसूस करना पड़ेगा। जैसे पुष्प में सुगंध को आप महसूस करते हो, वैसे ही प्रकृति के जर्रे जर्रे में, कण कण में आपको ईश्वर को महसूस करना पड़ेगा। ऐसा तत् अनूप, इतना अनोखा है ये तत्व। कौन? ईश्वर। ये जो चीज है ईश्वर, तत् मतलब तत्व, ये इतना अनोखा है। अनूप, अनूप मतलब अनोखा, कहीं मंदिर में नहीं है, कहीं मस्जिद में नहीं है। आशा करते हैं सभी को समझ में आया सारी साखी। कबीर की साखी के जो दोहे थे वो सभी लोग समझ पाए हैं। धन्यवाद।